उसके जो समूह के सदस्य थे सब के सब किनारे लग गए। विपत्तियां जब झेलने की बात आती है तो अकेले खड़ा होना पड़ता है, अकेले उससे टक्कर लेना पड़ता है, ताकि विपत्तियों के समय में शायद सब के सब किनारे लग जाते हैं। और उसी समय विपत्ति के सागर में डूब गया, और डूबने का परिणाम ये हुआ घमासान लड़ाई हुई, और लड़ाई कई महीनों तक चली। अब उसने देखा कि मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, अब मैं मौत के मुंह में जाने वाला हूं। तो उसने उस परमात्मा को याद किया जिस परमात्मा ने इस दुनिया से निकालने का मार्ग बतलाया और उससे उसका उद्धार भी किया। उस परमात्मा को जब याद किया तो परमात्मा भगवान विष्णु के ने सुदर्शन चक्र चलाया और सबसे पहले गरहा को मारा। जब गरहा को मारा तो खुद गरहा किया। अब गज ने जब भगवान से पूछा कि आपने उसका पहले क्यों उद्धार किया, मेरा क्यों नहीं उद्धार किया, तो उसने कहा कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है तो पहले चरण पकड़ने वाला का उद्धार करता हूं, और उसके बाद जिस चरण जिसका पकड़ा है उसको भी बेड़ा पार कर देता हूं। जिसने चरण पकड़ा है, ऐसे चरण पकड़ने वाली इच्छा को वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। उसने स्वप्न में अपने गुरु को सब कुछ दान किया, और दान का परिणाम क्या हुआ, जब दान लेने विश्वामित्र मुनि आए, कहा राजन तो दान में मुझे कुछ मुद्राएं दो। मुद्राओं के लिए राजकोष की ओर बढ़ा। कहा जब तूने स्वप्न में दे ही दिया तो तुम्हारा राजकोष पर अधिकार कैसे रहा। उसने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बेचा, और अपने आप को बेचने पर भी मुद्राएं पूरी नहीं हुई तो उसने अपने पत्नी को बेचा, और पत्नी के बेचने पर भी मुद्राएं पूरी नहीं तो अपने पुत्र को भी बेच दिया, जो एकलौता एक ही पुत्र था रोहित कुमार। अब बेच दिया। और सबको कहाँ कहाँ काम मिला ये पढ़ने से पता चलता है। कोई तो घाट पर रहता है और किसी के यहाँ बाट जोग रही है। अब परिणाम ऐसा है, विपत्तियां जब आती है तो अनेकों को साथ लाती है। एकलौता ही पुत्र था रोहित कुमार, और फूल तोड़ने